हेलो। How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? Good, good. After a long time हम आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कैसी लाइफ चल रही है आफ्टर 2023। um, टफ तो रहा है। देयर इज़ नो इजी सिंपल आंसर। पर मैंने बहुत थेरेपी किया है, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, और काम भी चल रहा है, सो आई एम मच बेटर नाउ। वेल सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अभी जो आपकी वेब सीरीज आ रही है ये पहले शूट की गई थी या बाद में आपके केस के? हाँ जी, इनफैक्ट एकदम उसके पहले फेब, मिड फेब या मिड मार्च ख़त्म हो गई थी शूट वैग गर्ल्स की, और 1 अप्रैल को आई फ्लू टू शारजा। ओह ओके। क्या लगता है इतना लेट रिलीज करने का मकसद? व्हाट डू यू फील? बहुत ज़्यादा लेट नहीं, मतलब एक साल के गैप के बाद मोस्टली जल्दी वेब सीरीज तो जल्दी ही रिलीज की जाती है। ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि अब रिलीज़ हो रहा है, एंड आई होप ऑल ऑफ यू लाइक इट। वेल केस की अगर मैं बात करूँ, हाँ जी। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, बट अब जो लोग तुम्हारे साथ रिवेंज लेना चाहते थे, अब कुछ लोगों के ऊपर से ट्रस्ट उड़ गया होगा, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों पर। किस तरह से आप मैनेज करती हो इंडस्ट्री में रहना और कितना डिफिकल्ट हो रहा है? um, सच बात बताओ तो इंडस्ट्री काफ़ी एक्सेप्टिंग रहा है, जो मुझे नहीं लगा था। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन प्रिजन, आई थॉट टू माई सेल्फ कि जो भी 10 years के लिए मैंने हार्ड वर्क किया हुआ है, इट्स फिनिश्ड, माई करियर इज ओवर। बट व्हेन आई केम बैक आई फाउंड अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? हम्म, डिड आई? नहीं नहीं नहीं, नहीं, चल रहा है, सही है, फ्लो में ही फ्लो है में, हम। ओके। लाइक कितना डिफिकल्ट लग रहा है हाँ। आपको सर्वाइव करना, कितना डिफिकल्ट लग रहा है लोगों को ट्रस्ट करना? ओ, लोगों को ट्रस्ट करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया अब तो मैं हर इंसान को ट्रस्ट नहीं करती। फिर भी आई थिंक हु आई एम एज अ पर्सन इज समवन हु इज़ ऑनेस्ट एंड trusting, and I don't want to lose that, but there is a skepticalness that has come. Yeah. ऑल्सो ये पूरा जब केस चल रहा था, 30 डेज, 27th डे आपको रिलीज किया गया, क्या कुछ चल रहा था लाइफ ने क्या सिखाया? um ऑनेस्टली तब का मैं नहीं बोल सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक आई वॉज इवन अवेयर और अलाइव। बहुत सर्वाइवल मोड में चल रहा था सब कुछ। पर अब आई थिंक आई बिकम अ वेरी फ्री पर्सन। जो होना है होगा, दैट सॉर्ट ऑफ एन आइडिया, एंड आई बिकम सुपर स्ट्रॉन्ग। या। इस इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले क्या फैमिली सपोर्ट था आपको? हाँ जी, बिल्कुल। अब 18-19 years हो गए डांस करते हुए। बचपन से मैं डांस करती आई हूँ। मैं शामों के साथ थी पहले 7-8 साल। और तब से ही उनको पता था कि मैं एक्टर बनना चाहती थी। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट माई फैमिली वॉज एबल टू सपोर्ट मी इन दिस जर्नी दैट इज़ सुपर सुपर क्वेश्चनेबल इफ आई माइट से। वेल ये क्वेश्चन पूछने का रीजन इसीलिए था बिकॉज आपका जब केस हुआ था हाँ तब जी। आपकी फैमिली ही थी जो फुल ऑन सपोर्ट में थी, और अगर आई थिंक सो उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद से आप बाहर नहीं आ पाती जल्दी, नहीं। राइट? यस। सो हाउ डू यू सी दिस, और वही फैमिली का इतना भरोसा बनाए रखना और इंडस्ट्री में वैसे ही नाम रखना, कितना क्या कुछ चैलेंजिंग लगता है आपको? आई थिंक क्योंकि मम्मी पापा इस इंडस्ट्री से नहीं है, उनको समझाना कि ऑडिशन कैसे चलता है, मैं कहाँ जा रही हूँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है ये सब होने में, करने में, या मैं कहाँ ऑडिशन कर रही हूँ, किसके साथ कर रही हूँ, और इतना काम है लेकिन काम मिल क्यों नहीं रहा है। डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक दिस, व्हाट इज़ द पाथ। पहले तो पाथ है नहीं, लेकिन जो भी मैं समझती हूँ और जो जो काम मैं करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे क्या करना है, कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे या क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आई थिंक टू एक्सप्लेन दैट टू देम was a little bit it's not backed with research because it's a new age sort of approach, although क्योंकि वो देखते आए हैं बचपन से मुझे डांस करते हुए। मैं दूसरे कंट्रीज़ में
लाइव शोज़ करके आई हूँ, तो उनको पता है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन। और जब मैं शारजा गई सिर्फ उनको पता था कि मैं जा रही हूँ। और मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनको मैं सब बताती हूँ मेरे करियर के बारे में, क्योंकि एडवाइस के हिसाब से लाइक अ साउंडिंग बोर्ड, की कोई तो बताए कि मैं ठीक चल रही हूँ कि नहीं। मैंने आई डोंट नो व्हाई मैंने उनको भी नहीं बोला। और काश मैंने उसको बोला होता, क्योंकि आई थिंक ही वुड हैव बीन लाइक डोंट फ्लाई देयर। But I think because my parents knew, they knew I flew for an audition and I was coming back in a day. Um, they understood कि there was some scam going on when I called them and I alerted them. आपका जब केस स्टडी हम कर रहे थे तभी पता चला जो रिवेंज लेने वाला था वो आपके नेबर में से ही कोई था, राइट? बट एजेंसी का नाम लेना, ऑडिशन के लिए भेजना, ये सब में कैसे आप फंस गई? Um, जैसे मैंने कहा, कुछ हमारी इंडस्ट्री में देर इज़ अ वे दैट थिंग्स वर्क, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वैसा ही चलता है। तो जब उसने मुझे बोला कि ये एक पर्टिकुलर एजेंसी का नाम दिया था, मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, एंड इट्स अ लिजिट एजेंसी, इट डज एग्जिस्ट इन दुबई। एंड आई वॉज इन द माइंड सेट ऑफ देर इज़ नथिंग टू लूज। वाई? बिकॉज I mean, I'm just going for an audition. I give like 3-4 auditions in a day. And I said, okay, I'm traveling to Dubai. उधर थोड़ा शॉपिंग करके आ जाऊँगी, ऑडिशन देके आ जाऊँगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि इट इज़ एट अ लेटर स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग, क्योंकि पूरा कास्ट लॉक हो चुका है, तो दे वांटेड फास्ट, सो एवरीथिंग वाज इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। या एजेंसी का अभी क्या कुछ केस का अपडेट है, ये जानना चाहेंगे। ऑल्सो पर्टिकुलर जो रिवेंज लेने वाले जो लोग थे वो तो अरेस्टेड है ही, बट अभी आपने एजेंसी के ऊपर भी कुछ एलिगेशंस कुछ केस डाला था या नहीं डाला था, क्योंकि उनके ही नाम से आपको बुलाया गया था? नहीं, या वो जितना मैं जानती हूँ यहाँ पे भी, मैं अगर किसी कास्टिंग असिस्टेंट ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया है, मैं कास्टिंग डायरेक्टर को पर्सनली कॉल करके नहीं पूछूंगी कि डू आई हैव टू बी हियर। आई जस्ट अपीयर और आई विल सेंड माई ऑडिशन। सिमिलरली विद दिस एजेंसी, आई डोंट थिंक दे वर अवेयर कि ऐसा कुछ हो रहा है, सिर्फ उनका नाम लिया गया था। और ना उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था, ना मेरी उनसे बात हुई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एजेंट प्रोड्यूसर से बात कर रही हूँ, तो मैंने उनसे बात नहीं किया। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद देम एट ऑल। बट अभी क्या ऐसे कभी आप ऐसे कास्टिंग काउच की शिकार बनी है इस फॉर्चुनेटली इंडस्ट्री में? फॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं। और आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, see, there are good and bad people in every industry, in every place, but I have made sure that every work or job opportunity that comes to me comes from a source that I know, either, or someone that's reputed. And to my fortune and luck, I have every job that I've done this far has been on my own merit. I have auditioned and have gotten the part, so I'm really proud of myself for that. बट कितना रिस्क लगता है अभी आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर कर ऑडिशन देना, कितना अब रिसर्च करती हो आफ्टर द केस? um, अब तक तो नहीं हुआ है वैसे कि आउट ऑफ इंडिया ऑडिशन है, बट मुझे पता है जैसे कि यूएस और यूके में एक प्रोसीजर होता है, वहाँ पे आपका एजेंट होगा, एजेंट ही आपको ऑडिशन दिलाएगा। इस केस में, मेरे केस में, ही टोल्ड मी दैट ही वाज द फाइनेंसर टू सीरीज, and because it was Dubai and I didn't know how exactly it worked, and the agency that he took me to are, it is an agency themselves who manages actors, so I thought that that process was pretty clear there. um, but now onward, definitely verify it 500 times. It's not like I didn't this time, but I'm definitely more careful. बट जो पता चला कि आपके बैग में और जो भी सामान में ड्रग्स रखा गया था, कितना शॉकिंग था दैट मोमेंट फॉर यू? और व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ वो भी दुबई पुलिस, यूएई पुलिस? क्या कुछ रिएक्शन था?
दुबई नहीं था, शारजा था। शारजा, या। हाँ जी। और मैं एक्चुअली आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड क्योंकि आई वॉजंट श्योर वेदर देयर वाज समथिंग इन इट और नॉट। माई फर्स्ट गो टू वॉज, इसमें बॉम्ब है जो बहुत स्टूपिड चीज़ है पता है, लेकिन मैं इतना पैनिक कर गई थी। um, पर ऑब्वियसली बॉम्ब नहीं था, लेकिन मैं खुद पुलिस के पास गई हूँ और मैं उनको इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था। देन दे गॉट अ समवन हु स्पीक्स उर्दू। फिर मैंने उनको हिंदी में बोला कि ये हुआ है, फिर भी उनको समझ में नहीं आया क्योंकि द केसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। बट आई वॉज वेरी श्योर इन दे, क्योंकि वो अरबिक में बात कर रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था आर दे बिलीविंग व्हाट आई एम सेइंग और आर दे नॉट। And till a long period of time I thought that I was helping the police, because I went and gave them the trophy. Correct. So it was a great state of panic, and I don't think at that level, when you're fighting for your life, when you think that you're fighting for your life, you're thinking logically. It's a very survival instinct sort of approach. बट यू नो रिसेंटली आपने मेंशन किया कि आप हेल्प कर रही थी पुलिस को, बट डोंट यू थिंक वर यू अपसेट विद शारजा पुलिस की आप खुद सामने से गई, वहाँ आपके सामान में से जो भी मिला वो मिला, बट अगेन वो उनका जो प्रोसीजर था उन्होंने वो फॉलो किया और आपको फिर जेल जाना पड़ा और आपके 27 दिन तो वेस्ट हुए ही हुए, उसके साथ साथ रेपुटेशन पे भी बहुत सवाल उठ जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे समझ में आ गया था कि वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल है, and not once did I go like, no, I'm not doing this, or I'm not going there, or I'm not. I was very in really in line with whatever they wanted me to do. And एज आई एम सेइंग, मुझे तब समझ में नहीं आया कि उल्टा फ्लिप मेरे ऊपर होने वाला है। तब तक मैं समझ रही थी कि मैं उनको हेल्प कर रही थी कि मेरे साथ ये एक पैकेज आ गया, ये मेरा नहीं है। और उनको पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको पता चल गया था कि ये मेरा नहीं है। बट एज आई एम सेइंग, दे हैव अ प्रोटोकॉल एंड दे कैन बी लाइक वी थिंक पे नहीं चलता, दे गो ऑन प्रॉपर confirmed proof, and it took 27 days. मुंबई पुलिस की अगर बात करें तो किस तरह से आपको सपोर्ट मिला मुंबई पुलिस का, एंड हाउ मच दे वर सपोर्टिव विद योर फैमिली? Extremely supportive. Again, by law, my family was not able to file an FIR because the victim wasn't here, which was me. But that's to do with the law. The police was very, very helpful and compliant and listened to the entire thing, and also went and there are a lot of complications even when it comes to arresting someone when the victim isn't here. But I think the way that they took it around and the way they did things was amazing. Or I personally don't have that much of a relationship with the crime branch, but my family has sat and had meals with them, and they've sent food over, because they were working all day, all night, overnight also sometimes, because time wasn't in our favor. बट इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे हाउ मच इट अफेक्टेड योर करियर? As I said, I thought my career was finished. I thought my life was finished, because for something like this, you get a 25-year sentence, and that is what was weighing extremely heavily on me. I remember मैं अंदर थी और मैं टीवी देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मुझे वहाँ होना चाहिए, यहाँ पे नहीं. But as I said, the industry has come out in extreme support. I remember talking to that one friend who I should have called before all of this happened, and I said, I don't know what everybody's thinking of me. And he was like, no, people know exactly what has happened, and they completely trust you, and are in support. In fact, मैंने introduction video भेजा है where I've addressed the incident and I said I'm ready to work. So yeah, I don't think, and I'm very fortunate that even such kind of a case has really not affected my career in a bad way. Also, how much time it took for you to come out from this scenario? I don't think it is time bound. I think ये life भर effect होगा मुझे.
आई रिमेंबर स्कूप रिलीज़ हुआ था हंसल मेहता सर की, और मैं देखना तो दूर, मैं सुन भी नहीं पा रही थी. This when Jigra released as well, I went with my family to watch the film, and I didn't know what it was about, because I don't watch reviews before I go and watch any theater or film. And suddenly I was like, oh, this is exactly, at least the first half was so close to home. I just burst out in tears and to run out of the theater. So I don't think the PTSD of it is going to go anywhere, but I can finally say that, I'm okay to leave home to work. I'm still doing therapy. I'm still grappling with certain incidents that happen in the prison, and what we feel about the criminals now being on bail is not going to change. What is the one thing that you will never forget lifetime? What happened to you in the prison? Hmm. Yeah, I think it really may sound like, you know, why she's saying this, but बेसिक नीड्स जो होते हैं ना, वो आपको नहीं मिलते हैं वहाँ पे किसी भी प्रिजन में. और आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू नॉट लिसन टू म्यूजिक, because I listen to music every day traveling here or there, and I didn't know what to do. I was whacking to no music, and all the prisoners were just looking at me and going like, what is this girl doing? um, but it was just me needing to let out some energy that was pent up in me, um, and thinking and hoping that, whack girls will release, and then people will look at me, and at that point I thought I would still be in prison when it releases. um, so yeah, just the I think just the image of me whacking to no music stays with me. Also, did anything worse happen to you in the prison? Because वहाँ पर अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग होते हैं. देयर इज लैंग्वेज बैरियर ऑल्सो. कुछ ऐसे हुआ है जो आपको लोगों को आई ओपन करवाने की जरूरत है? um, पर्सनली जो मुझे इफ़ेक्ट, समथिंग दैट हैज स्टेड, जो इफ़ेक्ट किया है वो एक अच्छी बात है. मेरी एक फ्रेंड बन गई है वहाँ से नाइजीरिया से, और आई नो कि I wouldn't be able to get through that time, because I had no contact with the outside world for 17 days without her. And hopefully in the future, when my career takes off and I can call myself successful, um, I will be able to raise a fund to get people who are in there and don't have the money or the resources to get out of there. Well, talking about your series, अभी आप कितनी एक्साइटेड हो? क्योंकि वहाँ पर जो सीरीज में आपकी एक्साइटमेंट दिख रही है, आई नो कि कुछ टाइम के लिए वो बहुत शैटर्ड हो गई थी, बट अगेन आई थिंक सो हम वापस से वो क्रिजन देख सकते हैं. क्या कहना चाहोगे आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम नॉट स्लीपिंग. आई एम स्लीपिंग like 4-5 hours. Also because it's dancing and acting, and I've worked with all of these people at some point, the primary cast. I know most of them from before, so it's really a very warm feeling. Suni Taraporwala is an amazing director to work with, and just max level excited. What is the one thing that you learned from this series? From this series. Okay. So I used to dance earlier, right? So I danced I still dance now I've been dancing 20 years, but if you say as a professional dancer, it was about 7-10 years, and then acting now for 10 years. So, yes, I am better at certain things than others, but improvisation. So I started improvising as a dancer with whacking, and that helped me to become better to improvise even as an actor. So I just love that. Okay, any best memory you would like to share?
a lot of them, because often we would feel like पता नहीं camera roll कर रहा है कि नहीं, because the vibe was so great between the girls and the friendship. um, there's this one moment, one scene where we have to act like we've come to Bombay, and you know we are on the ceiling, and oh my god, we every time we go to the ceiling we send pictures to each other because we remember how much we were screaming and you're not supposed to shoot on the ceiling. But yeah, it was very very memorable. Well, lastly, आप जाते जाते fans and viewers को क्या कहना चाहोगे? It's been a tough ride. Please watch Whack Girls and give us your love and support. We are not such known faces, but it is made with full heart, full soul, and a lot of dancing. Any upcoming project? Nothing that I can reveal right now, but Finger crossed. Thank you so much. Thank you. thank you so much. Hi, this is Chrisanne Pereira, and you're watching me on Viral Bhayani. Thank you. Thank you.